राजद में हो गया बड़ा सियासी खेला। किसने डाली लालू के अर्जुन और कृष्ण में दरार? तेज प्रताप ने क्यों छोड़ा भाई अर्जुन का साथ? क्या दो टुकड़ों में बट जाएगी लालू की आरजेडी? राजनीति में आजकल एक शब्द की बार बार चर्चा होती है, खेला। बंगाल से पैदा हुआ यह शब्द यूपी के रास्ते अब पूरे देश में अपना कमाल दिखा रहा है। तो इस सब से बिहार की सियासत कैसे अछूती रह सकती है? जी हाँ, इस खेला शब्द ने बिहार में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और शायद ऐसा असर इसने बिहार की सियासत में दिखाया है जिसकी उम्मीद तो बड़े बड़े सियासी दिग्गजों ने भी नहीं की थी। इस खेला शब्द ने लालू परिवार के साथ ऐसा खेला कर दिया है। अब लालू परिवारों में दो टुकड़ों में बंटने की खबर आ गई है। दरअसल लालू के दोनों बेटों के बीच मनमुटाव समय समय पर सामने आता ही रहता है। लालू के दोनों लाल के बीच दरार की वजह तो बहुत है, लेकिन लालू के बड़े बेटे ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल मचाकर रख दिया है। सोमवार को तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है, इसके बाद राजद के नेताओं में खलबली मच गई। खुद लालू प्रसाद यादव भी यह सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों और इतनी जल्दी कैसे हो गया। पहले तेज प्रताप यादव का यह ट्वीट देखें जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम करूंगा। सभी कार्यकर्ता को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। बस उनके इसी ट्वीट में बिहार की सियासत में एक ऐसा भूकंप लाया कि राजाजी दफ्तर में बैठे दिल्ली से लेकर लालू प्रसाद यादव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपने बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप ने इस बार ऐसा पारी खेली है जिसमें राजद को दो टुकड़ों में फाड़ देने का काम किया है। लेकिन इसके पीछे वजह दरअसल बताई जा रही है, उस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल चूंकि यही वजह बताई जा रही है, इसीलिए उसकी चर्चा भी जरूरी है। दरअसल राजद के एक कार्यकर्ता राजाराम यादव ने आरोप लगाया है कि जिस शाम को राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, उसी शाम को तेज प्रताप यादव एक कमरे में लेकर गए, उनके साथ मारपीट की और वीडियो बनाया, जिसके वजह से वह सदमे में है। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि तेज प्रताप यादव ने उन्हें जान से मरवाने की धमकी दी है, इसीलिए उनको डर है कि उनकी हत्या भी हो सकती है। इसीलिए उधर राजाराम यादव के आरोपों पर तेज प्रताप यादव कहा है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। राजाराम यादव पर उन्होंने किसी के बहकावे में आकर आरोप लगाने की बात कही है। हालांकि तेज प्रताप ने अपने अपमान की बात होने के बाद इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन सियासी हलकों में ऐसी चर्चा है कि जिस नीतीश कुमार सरकार को गिराने का दावा कर रहे थे, असल में वही नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। मसलन इफ्तार पार्टी के दिन की तस्वीर पर नज़र डालें तो नीतीश कुमार के बगल में तेज प्रताप यादव बैठे थे और बीच बीच में लगातार नीतीश कुमार से बात कर रहे थे। अब उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, यह तो वही दोनों जाने। लेकिन जब इफ्तार के बाद 2 दिन में ही तेज प्रताप यादव इस्तीफा देने का ऐलान कर देते हैं तो चर्चा तो होगी ही। बीजेपी और जेडीयू के साथ खेला करने वाली राजद के साथ ही खेला हो गया। बहरहाल तेज प्रताप यादव के इस्तीफों को लेकर हलचल पटना के सियासी गलियारों में चल रही है। कुछ लोग इसे पिता की सियासी विरासत को पाने की जंग बता रहे हैं, तो कुछ इसे तेजस्वी यादव की रणनीति बता रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, निश्चित तौर पर वो राजद के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बड़ा झटका है।